सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आठवीं फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आज के इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तो इस तरह से रहेंगे, 2019 से लेके 25 तक के पेपर को एनालाइज किया गया है एंड देन फिर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इन टॉपिक्स के। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर इस पूरे टॉपिक्स को देखते हैं। चलिए भैया, तो आज का आईपैड की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के कुछ टॉपिक हुआ है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का जो अपना बोल सकते हैं पेपर जो आता है ना, वो आपने जो 9th 10th 11th 12th में जो ग्रामर पढ़ी होगी ना, ठीक है, उसी से रिलेटेड आता है। जैसे मान लो एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को आ गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसमें कन्वर्ट करने को आ गया। लास्ट में आपसे पूछ लेगा रिज्यूमे के जो है फ्रेमवर्क लिख के दिखाओ, ठीक है, एप्लीकेशन लिख के देते हैं वो लिख के बताओ। ठीक है, तो इस तरह का जो है पेपर आता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट स्कोर सब्जेक्ट करने के लिए कौन सा है पता है? यूनिट नंबर शायद 3 है वो। ठीक है, यूनिट नंबर 3 जो कम्युनिकेशन वाला यूनिट है। ठीक है, अगर आप ये करके जाते हो, जैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही सिंपल से आंसर आते हैं। ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी नॉर्मल सा आंसर है। ठीक है, तो ये अगर आप करके जाते हो आराम से, अगर मान लो 14 से लेके मतलब 4 से 5 क्वेश्चन भी फंस गए ना, तो आप आराम से पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, 28 से 35 मार्क्स इन्हीं ये वाली यूनिट से आप कवर कर सकते हो। क्लियर? तो ये वाली यूनिट को थोड़ा सा फोकस करके जाना, और कुछ टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड होते हैं वो आज की यूनिट में देखेंगे। क्लियर? ठीक है, बाकी तो वही है कि अपन को वोकेबुलरी ग्रामर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसी से ये बन पाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए यूनिट 1 की अगर बात करें, यूनिट 1 का नाम है ग्रामर और कॉमन एरर। इसमें जो है एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट करने की हर साल जो है आपसे पूछा जाता है। 19 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, हर साल आपसे पूछा जाएगा। सेकंड चीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आस्क्ड एवरी ईयर, हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी आपसे हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल प्रोपोजिशन, ये भी आपके हर साल पूछा जाता है। और अपना एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन, ये आपसे हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट 1 के जो टॉपिक्स है ना, जो यहाँ पे दिए हैं, वो ऐसे दिए हैं कि वो हर साल पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाएगा, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, वो डाल के थोड़ा देख लेना किस तरह से एक्टिव में पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो वोकेबुलरी एंड कॉन्फ्रेंसेस है। तो इसमें भी आपको सिनॉप्सिस हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, रीडिंग स्किल्स हो गया। तो इन सब के टॉपिक आप पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी रही यूनिट नंबर 3 की बात, तो ये रहा आपका कम्युनिकेशन चैप्टर से अपना डेफिनेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपसे पूछा जाता है। थर्ड हो गया बैरियर्स और कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये कुछ आप टॉपिक्स कर जाते हो ना, इसमें से मैं गारंटी देता हूँ दो टॉपिक जो है एग्जाम में आ रहे होंगे। 2 टॉपिक का मतलब 14 मार्क्स आप इसी एक यूनिट से कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? ठीक भैया। उसके बाद अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ये टॉपिक्स जो है आपके कवर भी करवा दूंगा, पढ़वा भी दूंगा। ठीक है, जिससे आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, आप यहीं पे इसी चैनल पे पढ़ लो। ठीक है, चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें, राइटिंग स्किल्स आपके देखिए, जैसे अपनी हो गई प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है वो, ठीक है, प्लानिंग ड्राफ्टिंग एडिटिंग क्या होता है, ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फॉर्मेट रिपोर्ट, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और फीचर्स, और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, लैब प्रोग्रेस और ट्रबल की। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 5 हो गया, जहां पे बिजनेस का होता है, जैसे रिज्यूम है, उसका कंटेंट और गाइडलाइंस क्या है, बिजनेस का लेटर, उसके पार्ट और लेआउट। ठीक है, थर्ड हो गया अपने एप्लीकेशन लेटर किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया अपने ईमेल राइटिंग, उसके बारे में पूछा जाएगा। और फिफ्थ हो गया कोटेशन, ऑर्डर, कंप्लेंट, टेंडर, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये देखो हर साल ये एवरी ईयर जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल पेपर रहता है, कुछ चुनिंदा टॉपिक ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 5 टॉपिक कर लेते हो, आपको आराम से बन रहा होगा। ठीक है, एक और चीज मैंने आपका करी है कि जाने से पहले एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लगा लेना, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपने आज से पहले कभी भी पेपर नहीं दिया है। ठीक है, अपने उसका, तो आप क्या करोगे, जाने से पहले एक पेपर ये लगा लोगे। ठीक है, आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, एग्जाम के एक रात पहले आप बैठना और यहाँ पे इसको कर लेना, एक्टिव पैसिव क्वेश्चन लेना, उसको लगा लेना। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन ले लेना, ये सब कर लेना। ठीक है, बाकी रहा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें राइट सिनॉप्सिस गिवन वर्ड आप बताना है। ठीक है, ऐड सूटेबल प्रीफिक्स और फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद डायग्राम, इसमें एक्सप्लेन ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, ये आप बता देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछे स्ट्रक्चर फॉर्मल रिपोर्ट का। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लैबोरेटरी रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, प्रिपेयर रिज्यूमे फॉर अ सूटेबल जॉब, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद राइट लेटर एंड कंप्लेंट, सेम चीज एक और पेपर आपके लिए हो जाएगा, तो इससे क्या आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आप एग्जाम देके आ सकते हो। एक और चीज यार, ये जो चीजें है ना, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वीडियो ढूंढो, क्योंकि मैंने सबकी वीडियो तो बना रखी है, आप देख लोगे, मतलब प्लेलिस्ट एक बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके देखो मिल जाएगी। आप सर्च करोगे और लास्ट में लगा दोगे, लास्ट में
है, जो सब्जेक्ट सर्च करोगे आपको वीडियोस मिल जाएगी, पर क्यों ही भटकना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए क्या करा है, टेलीग्राम का आपके लिए चैनल बनाया है, ठीक है। इस टेलीग्राम के चैनल में आपको क्या होगा, जैसे मान लो आपका फर्स्ट ईयर के लिए अभी डाला है, ऑल दी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, दिस इज फॉर यू ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हर चीज, चाहे मान लो जैसे आपकी एग्जाम की डेट आई थी, सबसे पहले मैंने वीडियो से भी पहले यहाँ पे आपके लिए डाल दिया था कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी नॉलेज हो गई, ठीक है, आरजीपी से रिलेटेड जो भी चीजें हो गई, वो चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके अलावा मान लो सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, उसकी जो पीडीएफ से यहाँ पे मैंने डाल दी है, ठीक है। उसके अलावा नोट्स भी जो बिल्ड होंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट के आपके नोट्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट्स जब भी आपके बिल्ड हो रहे होंगे, तब मैं यहाँ पे उसको डाल दूंगा कि आप जाके डायरेक्टली जो है आपको सबसे पहले एक्सेस मिल रहा हो। क्लियर, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही होती है, तो जाके इसको एक बार ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा कम्युनिटी का, ठीक है। चलिए, ये चीज हो गई। बाकी ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। क्लियर, ठीक है भैया। चलिए, तो ये रहा अपना इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, सभी सब्जेक्ट का, आपके फर्स्ट ईयर के पूरे 9 सब्जेक्ट की आपकी वीडियो। 9 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि M1 तो दोनों में कॉमन है ना, फर्स्ट मतलब कोई सी 2 सेट रहते हैं ना, तो M1 जो है सबके उसमें कॉमन रहता है, ठीक है। तो इसलिए 9 सब्जेक्ट आपने बना दिए, सारी की सारी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, चाहे वो सेट ए हो सेट बी हो, सबकी, ठीक है। चलिए, और बाकी मैंने फर्स्ट ईयर की आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो भी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक जो है लगा दूंगा, मैं लास्ट में भी लगा दूंगा और आई बटन पे भी लगा दूंगा, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगी, एक मतलब माइंडसेट खोलने में हेल्प करेगी, किस तरह से आप प्रिपरेशन रखो, जो अभी आपके गैप्स बचे हैं ये चीजें, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करो, वो वीडियो आपको बता देंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो हम कंप्लीट कर होते हैं। वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट के अंदर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप जाओगे, M2 जो हो गया, जो सबसे तगड़ा सब्जेक्ट हो, आपके सीनियर से भी पूछना, क्या लास्ट तक खींच देता है, सेम बैक तक लगा देता है, उस सब्जेक्ट को अपन लोग स्टार्टिंग से ही इस यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पूरी इंजीनियरिंग में ये चैनल, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो हम कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, सबके लिए बाय बाय।